नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है, जो हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत से तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया यानी ईरान ले गया। एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत से तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस यानी ईरान ले गया। इसका आंसर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा नादिर शाह, जो कि ईरान का आक्रमणकारी था। एक बार और सुन लीजिए, नादिर शाह। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? एक बार और सुन लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका आंसर होगा सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 मार्च सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके किस पुत्र ने बहादुर शाह के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना? एक बार और 3 नंबर प्रश्न सुन लीजिए। 3 मार्च सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके किस पुत्र ने बहादुर शाह के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना? इसका आंसर होगा मोहम्मद मुअज्जम। एक बार और सुन लीजिए, मोहम्मद मुअज्जम। आइए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बहादुर शाह के दरबार में किसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल उसके दरबार में आया? एक बार और सुन लीजिए, 4 नंबर प्रश्न, बहादुर शाह के दरबार में किसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल उसके दरबार में आया? इसका आंसर होगा जोशुआ कैटलार। एक बार और सुन लीजिए, जोशुआ कैटलार। 5 नंबर प्रश्न को सुन लीजिए, औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी ने जजिया कर को बंद कर दिया? एक बार और सुन लीजिए 5 नंबर प्रश्न, औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी ने जजिया कर बंद कर दिया? इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहांदार शाह होगा, जहांदार शाह। 6 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, किस मुगल शासक को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे? एक बार और सुन लीजिए, किस मुगल शासक को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे? इसका भी आंसर जहांदार शाह होगा, इसका भी आंसर जहांदार शाह होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुर्रे दुरानी यानी युग के मोती के नाम से किस विदेशी आक्रमणकारी को जाना जाता है? एक बार और सुन लीजिए 7 नंबर प्रश्न, दुर्रे दुरानी यानी युग के मोती के नाम से किस विदेशी आक्रमणकारी को जाना जाता है? इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। 8 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया? एक बार और सुन लीजिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया? इसका आंसर होगा 7 बार। एक बार और सुन लीजिए, 7 बार। 9 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था? एक बार और सुन लीजिए 9 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था? इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। आइए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किस मुगल शासक को उसके प्रसिद्ध शायर होने के कारण उसे जफर नाम से जाना जाता है? एक बार और सुन लीजिए, किस मुगल शासक को उसके प्रसिद्ध शायर होने के कारण उसे जफर नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वास्को डी गामा भारत पर कब आया था? एक बार और सुन लीजिए 12 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर होगा सन 1498 ईस्वी में, सन 1498 ईस्वी में। 13 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया? एक बार और सुन लीजिए 13 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया? इसका आंसर होगा आपको केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में। 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, वास्को डी गामा के भारत आने पर कालीकट का राजा कौन था? एक बार और सुन लीजिए, वास्को डी गामा के भारत आने पर कालीकट का राजा कौन था? इसका आंसर होगा जमोरीन। इसका आंसर होगा जमोरीन। 15 नंबर प्रश्न सुन लीजिए, भारत आने वाले किस यूरोपीय विदेशी कंपनियों ने सबसे बाद में भारत को छोड़ करके गए? भारत आने वाले किस यूरोपीय विदेशी कंपनियों ने सबसे बाद में भारत को छोड़ करके गए? इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा पुर्तगाली। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसको तूफात उल मुवाहिदीन के नाम से भी जानते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी? एक बार और सुन लीजिए, एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसको तूफात उल मुवाहिदीन के नाम से भी जानते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर
17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा और वेदांत सभा की स्थापना किसने की? एक बार और सुन लीजिए, आत्मीय सभा और वेदांत सभा की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। 18 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? एक बार और सुन लीजिए, 18 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका आंसर होगा डेविड हेयर। इसका आंसर होगा डेविड हेयर। 19 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? 19 नंबर प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह था यह अकबर द्वितीय। 20 नंबर और आखिरी नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किनको कहा जाता है? एक बार और सुन लीजिए, महाराष्ट्र का सुकरात किनको कहा जाता है? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको केवल रानाडे के नाम से भी जानते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।